हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जी हाँ, ये वही क्वेश्चन हैं जो आपको 90% तक पहुंचाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती बराबर। ठीक है, तो हमने तीनों भुजा कौन सी ए बी सी और ए सी, ये तीनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और इसमें देखो, जो भुजा तो हमारी बराबर हो गई और इसमें एंगल भी क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। और ये जो क्वेश्चन है आपको 8 नंबर या तो 4 नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही ये क्वेश्चन 100% कई बार या कई वर्षों से लगातार आ रहा है। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी ये बराबर होगा, एंगल सी के तीनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर, जहाँ पर BD जो है, BD यहाँ से यहाँ तक BD जो है 1/3 भाग है। ये BD जो है एक हिस्सा है किसका, B और C का, 3 भागों में बांटा गया है ना। यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया। वीडियो लंबी जरूर बनेगी, लेकिन आप लोग जो है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका जो है 3 भागों में बट गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना है 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए ई और बी एक समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज? ए ई और बी में। ठीक है, ए ई और बी में। तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है, लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस आधार हमारा, हम क्योंकि त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए ई और बी, तो ये आधार यहाँ से यहाँ तक हमारा रहेगा पूरा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, आधार क्या हो जाएगा, बी और ई। ठीक है, इसका स्क्वायर। और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा बी ई है, ये बी और ई, ये हाफ टाइम है या फिर आधा भाग है किसका, बी और सी का। यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर काम में लगा के लिख सकते हैं, ये हमारा जो बी ई है, बी और ई, ये 1/, क्या है, आधा भाग है किसका, बी और सी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, बी ई के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/2 BC। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ए और बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 1/2 BC का, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ देखा है कि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो हम BC के स्थान पे AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, भुजा बराबर होती हैं, तो हम इसके स्थान पर हम ये AB लिख सकते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि नीचे वर्ग है, वर्ग कर देंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC के स्थान पे कितना रखेंगे, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा प्लस इधर आएगा माइनस, तो AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर, और इधर कितना बचा, AE का स्क्वायर, केवल AE का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हर कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, बटे में क्रॉस गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 AB से 1 AB चला जाएगा, तो 3AB का स्क्वायर बचेगा, बटेगा कितना, ये रहा हमारा 4 बराबर AE का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे ए ई और डी में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ए ई और डी में। तो यहाँ से हमारा कर्ण हो जाएगा AD का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना होगा, ए ई का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन टफ है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना संघर्ष करे कुछ मिलता नहीं है जीवन में, और जो संघर्ष करता है उन्हीं का जो है इतिहासों में नाम लिखा जाता है ना।
तो यहाँ पर ए ई का स्क्वायर, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए और कई सारे, विराट कोहली हो गए, तो ये कोई फेमस नाम कब हुआ? जब इंसान सोता था तब ये क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी क्या करना है, जब क्षमता ख़त्म हो जाए, मतलब कि अब हम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद से ही हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण ए ई का स्क्वायर हो जाएगा और लंब हमारा कितना होगा? नहीं, ये हमारा ए ई का है, लंब है, और कर्ण ए डी का, सो आधार कितना हो जाएगा? डी और ई का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको समीकरण सेकंड मान लो, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है डी की, डी ई की, किसकी निकालनी है? डी ई की, डी और ई की, और डी ई को लिख सकते हैं बी ई, देखो यहाँ से, ठीक है, बी ई माइनस का ये जो डी ई है, ये वैल्यू, इसको हम पूरे में से ये बी और डी घटा दें, बी और डी क्या कर दें? घटा दें। ठीक है, तो यहाँ से डी ई बराबर बी ई की वैल्यू कितना है हमारा? 1/2, 1/2 बी सी माइनस, और ये हमारी क्या है? बी डी, बी डी की वैल्यू कितना है? 1/3, कितना? बी और 1/3 बी और सी। देखो इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, डी ई बराबर 3 का मल्टीप्लाई किससे? 1 से, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 हमारा क्या बचेगा? बी सी बटे 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पे बी सी जो है वो हमारा किसके बराबर है? ए बी के, तो इसके स्थान पर हम ए बी रख सकते हैं, तो डी ई बराबर यहाँ से क्या रख सकते हैं? ए बी बटेगा कितना? 6 हो गया। अब ये डी ई की वैल्यू और ए ई का स्क्वायर इसमें रख देंगे, दोनों वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ मान लो इसको समीकरण 3 मान लो, तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखिए दिखा देगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें रखेंगे और ये वाली भी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यहाँ से ए ई का, ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई के स्थान पे कितना रखेंगे? 3/4 ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई के स्थान पे क्या रखेंगे? ए बी प्लस 6, इसका क्या है? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू रखी थी तो डायरेक्ट वही रख दिया, लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं रखा था, लगा था, तो हमने क्या लगाया? इस पर स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी का, ए और डी का स्क्वायर बराबर यहाँ से 3/4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36 हो गया। आप देखो इसके हम क्या है, अंश बराबर करने के लिए 9 से गुणा करेंगे इसमें, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 ए बी प्लस ये वाला हमारा क्या? ए बी का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा? 36 बराबर किसके? ए और डी का स्क्वायर। 36 डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 36 ए डी का स्क्वायर बराबर 27 और कितना हो जाएगा? 28 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4 से काट दो, 4 9 ये 36 ए डी का स्क्वायर बराबर 4 7 28 ए बी का स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। क्वेश्चन लंबा जरूर लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। केवल और केवल भुजा का एक बार 3 हिस्सा निकाला गया है, एक बार 2 हिस्सा निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो कोई हमारा क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा क्या है? ए बी सी, ये क्या है? एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कहा है कि एक भुजा की वर्ग का 3 गुना। तो एक भुजा हमने क्या मान लिया? ए बी, ठीक है, इसकी वर्ग मतलब कि वर्ग का कितना गुना? 3 गुना। ठीक है, वर्ग का 3 गुना, तथा उसकी शीर्ष लंब, यहाँ पर एक क्या डाला गया है? शीर्ष लंब। ठीक है, मान लो क्या है? ए डी शीर्ष लंब है कि 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के
वर्ग के ये जो भुजा लंब है तुम्हारा AD, A और D, ठीक है, ये क्या है 4 गुने के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम 3 को ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 10 नंबर 100% देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है या फिर सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम फिगर समझा देते हैं। देखो हमारी जो BC समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अभी हमने बताया कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर कितना AC, तीनों भुजा बराबर कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे इसमें, जो हमारा त्रिभुज है, एक हमारे इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक हमारा बनना है A3 बनना है, इसमें कितने त्रिभुज बनने हैं 3। एक हमारा ABC और एक त्रिभुज बन रहा है ADB, A और D और B, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज समरूप है किसके, AD और C के, AD और C के। समरूप का अर्थ क्या है, इसमें साइड और बीच में क्या एंगल है और किनारे किनारे क्या है साइड बराबर है, ठीक है। इसमें समरूपता का जो है लगा है साइड एंगल साइड, ठीक है। बीच में हमारा एंगल है और दोनों तरफ क्या है साइड है। तो इतना समझ गए होंगे। एक चीज़ और इसमें समझेंगे, देखो भुजा तो हमारी बराबर होगी, लेकिन हम B और D को, B और यहाँ से यहाँ तक क्या है BD है, इस BD को हम लिख सकते हैं 1/2 B और C। BD जो है हाफ है, BD जो है आधा भाग है किसका, B और C का ना। BD जो है आधा भाग है, आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये, तो ये BD जो है आधा भाग है किसका, B और C का, ठीक है। तो आधा हमने कर लिया। अब हमको सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए एक हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे AD और B में, AD और B में। तो यहाँ से हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का क्या होता है आधार का स्क्वायर, प्लस का क्या होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर हम कर्ण हमारा क्या है AB है, AB का वर्ग करेंगे बराबर लंब हमारा कितना है AD, लंब हमारा कितना है AD, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक है ना, आधार कितना है B और D, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो AB का स्क्वायर बराबर A और D, ठीक है, A और D का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो BD है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्या BC, अभी हमने लिखा ना, BD को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 BC, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस 1/2 दूना कितना हो जाएगा 4, क्योंकि वर्क कर रहे हैं ना हम लोग, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे BC का हम क्या कर देंगे वर्ग, BC का वर्ग, ठीक है। तो BC का वर्ग होता है BC का वर्ग। अब यहाँ पर देखो ये भुजा हमारी क्या थी, तीनों बराबर थी, तो इस BC के स्थान पर हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं कितना AB, क्योंकि भुजा हमारे तीनों क्या है बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारा क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर, ठीक है, A और D का स्क्वायर प्लस 1/4, इसके स्थान पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आशा हमारी यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएँ, ठीक है। और जिस तरह आप चाहते हैं कि सर हमको पढ़ाएं, उस तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिए करें, ठीक है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमको कोई बताए कि किस तरह से और अपने आप को हम बेहतर बनाएं और आप लोगों को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस ही इधर आएगा माइनस, तो AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई AB से करेंगे 4AB आ जाएगा, और 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3AB का स्क्वायर बटेगा कितना, बटेगा ये 4 बराबर AD का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा।
और 4 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में, जाहिर सी बात है जो बटे में होता है उधर जाता है गुणे में, और प्लस वाला उधर जाता है बराबर के माइनस में। ठीक है, तो 4 इसके साथ गुणे में हो जाएगा तो 3। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, 3ab का स्क्वायर बराबर 4ad का स्क्वायर। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, एक सवाल केवल और बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।